हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उस कैपेसिटर में एक प्लेट के पास चार्ज प्लस क्यू और एक के पास माइनस क्यू है और एक करंट आई फ्लो कर रहा है उस कैपेसिटर से इंडक्टर के पास। तो दोस्तों इंडक्टर का जो काम होता है वो होता है करंट में सडन चेंज को अपोज करना करंट के फ्लो में। इंडक्टर का काम ये नहीं होता कि करंट के फ्लो को अपोज करना। तो फिर आप ये देखो कि ये जो चार्ज हमारे पास है कैपेसिटर में वो प्लस क्यू से माइनस क्यू जा रहा है। तो फिर इसका मतलब कैपेसिटर जो है हमारे पास वो डिस्चार्ज हो रहा है। प्लस क्यू से अगर माइनस क्यू चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, और डिस्चार्ज होने का मतलब जो क्यू हमारे पास चार्ज है वो क्यू कम हो रहा होगा। और जो आई यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर का काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। नहीं सॉरी, इंडक्टर का काम होता है करंट के फ्लो में अगर सडन चेंज आए तो उसको अपोज करना। करंट का फ्लो ये अपोज नहीं करता। तो फिर ये जो आई हमारे पास जा रहा है तो इस आई को बढ़ना ही होगा क्योंकि क्यू हमारे पास कम हो रहा है। तो अगर एनर्जी हमें कंजर्व करना पड़ेगा तो फिर आई हमारे पास बढ़ना ही होगा। तो फिर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाएगा आंसर कि आई इज़ इंक्रीजिंग एंड क्यू इज़ डिक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैपेसिटर में प्लस क्यू से माइनस क्यू पे चार्ज जा रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो फिर क्यू कम हो रहा है। और एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए होता है इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास इंडक्टर के लिए होता है इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो दोस्तों जो इंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है उसको बढ़ना ही होगा क्योंकि क्यू स्क्वायर मतलब क्यू जो चार्ज है हमारे पास वो कम हो रहा है, तो आई को बढ़ना ही होगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।